हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8 का विषय सामाजिक विज्ञान का। ध्यान से सुनिए कि पूरे अभ्यास टेस्ट पेपर जो आपके साप्ताहिक अभ्यास टेस्ट पेपर है, मॉक टेस्ट है, और यहाँ तक कि जो एनईएस का 12 नवंबर को पेपर होना है, उन सब का इसी में से आएगा। सामाजिक विज्ञान के आपको जो 10 क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए, वो इसमें से ही आएंगे। 15 क्वेश्चन होंगे आपके, तो वो इसमें से ही आएंगे आपके। ठीक है बच्चों, और पेपर आएगा बिल्कुल मॉक टेस्ट जैसा। और अगर आप एनएएस की बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक में जाके आप एनएएस की जितनी भी वीडियो हैं उन सबको देख लीजिए। इससे पहले मैंने 3 वीडियो ये सामाजिक विज्ञान की बनाई है। उसमें मैंने आपको 1 से 40, 40 से 80 और 80 से 120 तक क्वेश्चनों को कवर किया है। और इस वीडियो में मैं आपको टोटल पूरे क्वेश्चन कवर करा दूंगा जितने भी आपके बचे हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। 121 से इस वीडियो में हमें इन क्वेश्चन को करना है। आई होप कि आपको वीडियो कंप्लीट देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों 121वां क्वेश्चन है आपका कि शस्त्र की दौड़ समाप्त कर विश्व शांति स्थापित करना, इसका क्या अर्थ है। तो बच्चों इसका अर्थ जो है आपका हो जाएगा 121 का ऑप्शन नंबर सी, निशस्त्रीकरण। मतलब कि निशस्त्रीकरण मतलब बिना शस्त्र के, बिना हथियार के। ओके बच्चों। 22वां क्वेश्चन है 122वां कि संविधान द्वारा हमें मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ओके, किंतु संविधान की संरक्षक होती है। संविधान की संरक्षक मतलब संविधान के संरक्षक, उसको रक्षा करते हैं संविधान की। तो कौन करता है? तो संविधान की रक्षा जो है हमारा करता है न्यायपालिका। ठीक है बच्चों, यदि हमें कोई शोषण करता है, हमें कोई अत्याचार करता है हमारे ऊपर, तो हम कहाँ जाते हैं? न्यायपालिका मतलब न्यायालय में। ओके बच्चों। यदि किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों का हनन होता है तो उसे सहायता लेनी चाहिए। किसकी? तो उसको सहायता लेनी चाहिए आपको ऑप्शन नंबर 23 का हो जाएगा, मानव अधिकार आयोग की। यदि उसके मानव अधिकारों का हनन होता है तो। ठीक है, यदि उसके मानव अधिकारों का हनन होता है तो उसको मानव अधिकार आयोग की सहायता लेनी चाहिए। ठीक है, ह्यूमन राइट कमीशन की। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उद्योग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उद्योग नहीं है? प्राथमिक उद्योग आप जानते हैं जो बिल्कुल बेसिक तौर की चीजें उत्पन्न करता है, जैसे कि खेती बाड़ी, ओके, मछली पालन, पशुपालन, ये वाले। 124 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समुद्री आधारित उद्योग। यह प्राथमिक उद्योग नहीं है। 125वां क्वेश्चन है कि बे फसलें जो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग में ली जाती हैं, वे कौन सी क्या फसलें कहलाती हैं? तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा व्यापारिक फसलें। ठीक है, अब उद्योग या व्यापार तो एक ही है, तो उद्योगों में व्यापारिक फसलें ही जाएंगी। 126वां क्वेश्चन है कि मेरे दादाजी बताते थे कि हमारे गांव के सामने जो पर्वत है उसकी ऊंचाई धीरे धीरे कम हो रही है। यह किस स्थलीय परिवर्तन है? तो बच्चों यह होगा धीमी गति वाले परिवर्तन। कोई भी पहाड़ जो है वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, एकाएक तो हो नहीं जाएगा। ठीक है, तो बहुत धीमी गति वाले परिवर्तन है जो हमें नहीं दिखते। आपको पता ही है कि जो महाद्वीप है वे भी खिसकते हैं, लेकिन इतनी धीमी गति से कि हमें ही पता नहीं चलता। ठीक है, 127वां क्वेश्चन है कि नदी अपनी तीसरी अवस्था यानी वृद्धावस्था में कौन सी आकृति बनाती है? 127 में का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा बनाती है बच्चों। क्या बनाती है? डेल्टा। 128वां क्वेश्चन है कि हमारे घर में चूल्हे जो कोयला माँ उपयोग करती हैं वह किस किस शैल का है? तो 128 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि अवसादी शैल का। ओके बच्चों, नहीं, अवसादी शैल मतलब अवसादी चट्टानों में ही कोयला जो है पाया जाता है। अब्दुल का घर सर्दियों में बर्फ से ढक जाता है और गर्मी तो उसके घर में लगती ही नहीं, क्योंकि अब्दुल का घर कहाँ पर है? तो अब्दुल का घर जो है वो है आपका ऊंचे पर्वत पर। ऊंचे पर्वत पर ही होगा, तभी तो उसके घर में गर्मी नहीं लगेगी। ओके, 130वां क्वेश्चन है कि माँ ने छत पर एक मटके में चट्टानी नमक, खड़ा नमक रखा था। रात में वर्षा होने से वह पानी में बह गया। यह परिवर्तन कहलाता है। तो बच्चों 130 का सही आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है देखो माँ देखो ना, मेरी सफ़ेद शर्ट पर यह जंग का दाग लग गया, यह किस कारण हुआ है? यह जंग का जो दाग लगा हुआ है, नमी और वर्षा के कारण ही जंग जो है लगती है। ठीक है बच्चों, अगला है नदी अपनी तली को मुलायम चट्टानों का अपरदन अधिक मात्रा में करता है तो कौन सी भू आकृति बनेगी? इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं। नदी अपनी तली की मुलायम चट्टानों का अपरदन अधिक मात्रा में करती है तो कौन सी भू आकृति बनती है? तो बच्चों तो इस प्रकार से कौन सी आकृति बनती है? ऑप्शन नंबर सी, भी आकार की आकृति बनती है।
उमेश ने देखा जब नदी बहुत ऊंचाई से गिरती है तो अपर्दन द्वारा नदी कौन सी भू आकृति बनाती है? तो 31 में का सही आंसर हो जाएगा जलप्रपात। झरना बनाती है जब बहुत ऊंचाई से गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की कौन सी दो नदियां हैं जो एस्टुअरी या ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं? तो भारत की दो नदियां हैं ऑप्शन नंबर सी नर्मदा और ताप्ती जो है जो एस्टुअरी का निर्माण करती हैं। हम अमेरिका के अलास्का राज्य के येलोस्टोन नेशनल पार्क में घूम रहे थे। पार्क में जमीन के अंदर से प्राकृतिक रूप से गर्म और जल बहुत तेज गति से फव्वारे की भांति निकल रहा था, जिसे कहते हैं। तो 135 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गीजर। ठीक है बच्चों, 136वां क्वेश्चन है कि मैं भारत के मेघालय राज्य में रहता हूं, यहाँ सड़क और रेल मार्गों का विकास अन्य राज्यों की तरह नहीं हो पा रहा है, क्यों? तो मेघालय एक पथरीला और मेघालय एक पहाड़ी क्षेत्र है ना, ढलानों वाला। ठीक है, इसलिए नहीं हो पा रहा होगा। 136 में का सही आंसर हो जाएगा अत्यधिक घोल रंध्र है। कैसा? अत्यधिक घोल रंध्र। 137 में क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि मेरे पिता हमेशा सफेद और ढीले कपड़े पहनते हैं और सिर पर सफेद रूमाल बांधते हैं ताकि कान हमेशा ढके रहें। माँ भी पूरे शरीर को ढकी हुई पोशाक पहनती है क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ सबसे क्रियाशील रहती है। क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शुष्क पवन, यानी गर्म गर्म वायु चलती है जिससे कि त्वचा खराब ना हो। इससे सफेद कपड़े जो है गर्मी को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट भी करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते। उत्तर अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में कौन सा महासागर है? तो बच्चों उत्तर अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर है। याद रखना, अटलांटिक महासागर। जहां संसार का सबसे अधिक घना कोहरा छाया रहता है, लेब्राडोर की ठंडी एवं गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधाराएं मिलती हैं, वह कौन सा क्षेत्र है? तो बच्चों वह क्षेत्र है आपका ऑप्शन नंबर बी न्यू फाउंडलैंड। ओके बच्चों, न्यू फाउंड लैंड। अगला क्वेश्चन है उत्तर अमेरिका के मानचित्र में से कौन सा रेल मार्ग दिखाया गया है? तो देखो जो रेल मार्ग आपको दिखाया गया है ना उत्तर अमेरिका का, है ना, महाद्वीप का, ये कौन सा रेल मार्ग है? तो बच्चों इसका सही आंसर है आपका यह जो है आपका ऑप्शन नंबर ए कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है। याद रखना, कैनेडियन पैसिफिक। ओके, अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मानचित्र में कौन सी नदी दर्शाई गई है? तो दक्षिण अमेजन नदी है। सॉरी, हाँ बच्चों, अमेजन नदी। ओके बच्चों, अमेजन नदी सबसे ज्यादा पानी वाली भी नदी है। सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन सबसे ज्यादा पानी जो है अमेजन नदी में पाया जाता है। 142वां क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका के पैटागोनिया के पठार में वर्षा बहुत ही कम होती है, इसलिए इसे कहते हैं। तो 142 का सही आंसर शुष्क मरुस्थल। शुष्क मतलब सूखा मरुस्थल। ठीक है बच्चों, अगला है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में चिन्हित क्षेत्र में कौन सा मरुस्थल है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जहां पर एक चिन्ह लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, यहां पर जो है आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल पाया जाता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में घेरे गया कौन सा द्वीप है? तो देखो यहाँ पर जो घेरा बनाया गया है ये कौन सा द्वीप है? तो बच्चों 144 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तस्मानिया। तस्मानिया ये महाद्वीप द्वीप है छोटा सा जो पानी से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो 4 कथन दिए गए हैं कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है, इनका उपयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं और मूल्य का अर्थ महत्व होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 145 का ऑप्शन नंबर डी कि उपरोक्त सभी जो हैं बिल्कुल सही हैं। याद रखना, ठीक है। 46वां है कि मृदा के संदर्भ में दिए गए कथन में कौन से सत्य है कौन से असत्य है? तो देखो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है आपका डी, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चों, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण को पतली परत मृदा कहलाती है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं और मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज और भूमि पर पाए जाने वाली खनिजों से होता है। 147वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुच्च रेखीय जुताई। ठीक है, यानी जो पहाड़ों पर जो है समुच्च रेखीय जुताई होती है। पहाड़ों को, जैसे पहाड़ है ना, इनको थोड़ा सा यहाँ ऐसे काट कर ऐसी सीढ़ी नुमा होती है ऐसी ऐसी, तो यहाँ पर जो है खेती की जा सकती है आराम से। ठीक है, स्थलीय बना लिया जाता है, सपाट बना लिया जाता है जिससे वहाँ खेती हो सके। समुच्च रेखीय जुताई जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
148 में देख लेते हैं कि खनिजों के संरक्षण के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो 148 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल 1 और 2, यानी खनिज अनवीकरणीय संसाधन है जिनको फिर से बनाया नहीं जा सकता, और दूसरा खनिजों के निर्माण और संचयन में कुछ ही वर्ष लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीसरा खनिज प्रक्रिया पर्यावरण के लिए हानिकारक है। और 2 क्वेश्चन और बचे हैं लास्ट के कि विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। तो विश्व का पहला तो है फ्रांस में ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र। और लास्ट क्वेश्चन है कि खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, इस संरचना के आधार पर खनिजों का धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया जाता है। यही जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप कि आपको वीडियो क्लियर हो चुकी होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, सब आपके रेस के एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो को आपने पूरा देखा है। टेक केयर बच्चों।